बेसिकली कह रहा हूँ। तो उस मैं पे रिकॉर्ड कर बिलीव क्या है लेता लेकिन? वापस आ गई मेरी हाँ स्टोरेज खत्म हो गई थी। क्या हुआ? स्टोरेज खत्म हो गई थी मेरी। आप बताओ क्या होता है लेता हूँ। तुमको नींद आ रही है? नहीं नहीं, मैं कह रहा स्टोरेज खत्म हो गई। यार मैं वो कह रहा कि वो रिकॉर्डिंग वाला कुछ वो कर रहा था ना उस चीज़ का। ओके ओके। हाँ तो तुम क्या, बट मेरे को बताओ इसका बिलीव क्या है? तो यू आर थिंकिंग दैट ऑल योर मेमोरीज आर borrowed memories is what I'm understanding. ये बिलीव क्या है? नहीं इसका बिलीव ये है कि क्या पता कि जो हमें बताया गया वो सच ही ना हो। पर वो बिलीव क्या है? बिलीव मतलब अपन ट्रस्ट करते तो हैं वो बिलीव क्या करता है अपने कोर में, किस चीज़ पे हाँ, ट्रस्ट वो- करता है, ये पूछ रहे हैं। यही चीज़ है। अब मैं यही करना चाहूँगा, बिलीफ इसी पे आ रहा था। बिलीफ ये चीज़ है मेरी कि पर्सनली मैं भरोसा करंटली उसी पे कर पाता हूँ जो मैं सामने से लीव की है। अब मैं मान लीजिए एक चीज़ को बहुत लोगों ने कहा है कि ये तो सही है ही है, ये सही है ही है, मतलब मैं कह रहा हूँ ये सही है, लेकिन अब जब तक मैं पर्सनली उस चीज़ को जी के नहीं देख चुका हूँ मैं कैसे बिलीव कर सकता हूँ? एक फंडामेंटल लेवल पे मेरा डाउट ही रह जाता है कि चीज़ कैसे सच हो सकती है अगर ये गलत हुई तो फॉर एग्जाम्पल सुसाइड तो तुमको दिखता है, तुमको पर्सनली करने की जरूरत नहीं है ना। I'm just saying, so how do you know that where to draw the line of that belief? Because it's incapable. We are in humans. We are not capable to do so many things to trial and test first. ना अपन इतना ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते कि हर चीज़ ट्रायल एंड एरर करना चाहिए। तो फिर how do we know that कि कुछ तो we have to, like for example just imagine food. ठीक है, वी आर नॉट डूइंग सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स कि चल यार फास्टिंग करते हैं लोग 10 दिन करते हैं। मैंने तो देखा है लोग 60 डेज भी करते हैं, 300 डेज भी करते हैं, वाटर फास्टिंग में रहते हैं वगैरह। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि व्हाई डोंट वी ट्राई एंड एरर देयर? हाउ डू वी नो दैट वी आर नॉट गोइंग टू डाई आफ्टर 3 days 4 days? तो उसमें कैसे बिलीव है कि नहीं खाना है तो खाना ही चाहिए? किसने अपने को बोला खाना खाना चाहिए? मतलब what is this context in? And then if we know that 70% of our body is water, then why do we believe that we should eat solid food? पहली बात तो जैसे आपने वो सुसाइड वाला कहा, वो तो एक कंसेप्ट हो गया मोर देन अ बिलीफ या इन्फॉर्मेशन होने के बजाय। अब वो बात भी सही है, पर पता नहीं वो जो आपने लाइन वही कह रहे हैं आपका अलग जॉनरा में चला गया। जैसे कि होता है ना कि डिसफंक्शनलिटी, जिस कोई अंधा है कोई बहरा है तो कह रहे हैं उस चला गया। जैसे सुसाइड कर दिया तो उसको मेंटल डिसऑर्डर हुआ, नहीं उस फंक्शनिंग में क्या है वो आधी बात है और बाकी भी है। जैसे मान लीजिए ये सुसाइड वाली चीज़ को ही कह रहा हूँ, बाकी वो सही कह रही है खाना खाने वाली। तो फास्टिंग मैम वो वाली चीज़ फिर अब मैं सही बताऊँ जेन्युइनली तो वो गट फीलिंग पे एक तरीके से आ जाती है। अब जैसे फास्टिंग वाली चीज़ है, मैं एग्जैक्टली मैं देखिए मैं कुछ चीज़ परख नहीं सकता हूँ कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है। अब मान लीजिए इसने मुझे कहा कि इसके पापा एक सर्टन यहाँ पे जॉब करते हैं, तो मैं ये चीज़ परख थोड़ी सकता हूँ कि जाके मैं चेक कर लूँ। पर अब मैं ये चीज़ देखूंगा क्या डायरेक्टली ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देगी क्या? मतलब समवट मैम एक लेवल पे आप समझ रही हैं क्या? जैसे कह रहा है मेरे थिंकिंग ऑफ माइंड को, जैसे मैं डिसीजन मेकिंग वो लाइन और वो चीज़ वो होती है जब मैम एक अफेक्ट भी किस तरीके से वो चीज़ करी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब मैं एक डिग्री कर रहा हूँ, मान लीजिए जैसे बीटेक है। अब बीटेक में मुझे कुछ चीज़ बताएगी कि ये बेटा ये चीज़ पढ़ लो, अब ये पढ़ लो और यही काम आएगा। लेकिन मैं एक तरफ से देख के चल रहा हूँ, मैं थ्योरी के खिलाफ नहीं हूँ, पर लेकिन मैं देख के चल रहा हूँ जो थ्योरी में पढ़ाई जा रही है काफ़ी आउटडेटेड है कंपेरिजन टू करंट वर्ल्ड या करंट प्रैक्टिकल सिनेरियोज। तो अब मैं उस पर कैसे बिलीव करूँ? भले ही मैं अब दिखाने के लिए आपको डिग्री कंप्लीशन के लिए मुझे चीज़ करनी ही पड़ेगी, लेकिन क्या वो सही है? बट ये तो मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि ये जो क्या वो सही है, बट यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज ओल्ड एंड आउटडेटेड, सो व्हाई शुड यू बिलीव इन दिस just because the professor is saying? I don't believe in this, but I have to cope up with this because I have to complete the degree. हाँ वो तो cope up भी है, but believe is कि where to trust is the belief। क्या मेरे को what is your belief that I'm not able to believe? Is that the belief? Unless I try it and see हाँ practical चीज़ें for something that is affecting me directly, I can believe it based on छोटी चीज़ जैसे फास्टिंग वाला आपने कहा अभी के लिए, लेकिन उसमें बोला ना गट फीलिंग भी है। हाँ। तो माय ओनली थिंग इज दैट सी फॉर एग्जांपल जस्ट सीइंग दिस, ओके, व्हाई डू यू बिलीव इन मी? डिड आई शो यू माय सीवी? डिड आई लेटर ऑन यू सॉ माय लिंक्डइन, बट आई एम जस्ट सेइंग बट डिड आई शो यू माय सीवी? व्हाट इफ आई एम अ सीरियल किलर? आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट जस्ट एक एग्जांपल के लिए। तो हाउ डिड यू बिलीव? दिस इज ऑल अगेन दिस इज ऑल प्लॉसिबल डिनायबिलिटी। जस्ट थिंक अबाउट इट कि बाबा अपन जो बात कर रहे हैं तो there is some belief that you have this person can be safe, okay, what do you know about again वो गट वाली वाली तो instinct, so this is what I'm trying to challenge your thought that कि
कुछ तो गट फीलिंग रहेगा। तो मुझे भी लग रहा था बच्चे लोग हैं, पहले मैंने से पूछा कि पानी आप जो फूड खा रहे हो ठीक है क्या, मेरे को वो खाना है, इसके लिए मैंने वो पूछा आपसे, बस इतना ही पूछा। तो ही स्टार्टेड कॉन्वर्सिंग, देन आई सेड ओके आई विल कम एंड आस्क एंड सिट ओवर देयर करके वगैरह। What is the, like, you know, again there's so much of, see how much your mind is thinking. A stranger, completely stranger, you're talking till 11 o'clock in the night, and that belief that ki this is an honest person, genuine person, kya pata what you know and what is in my bag. So an honest, genuine person can be a serial killer also. I'm just giving an example, I'm just saying कि I'm not, but I'm just giving an example कि कुछ भी हो सकता है यार, तो तुम लोग ने कैसे बिलीव कर दिया। तो ऐसा ये क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेम थिंग आई बिलीव ना, आई बिलीव अ पर्सन हु इज इन अ ड्यूटी, हु इज वेयरिंग लाइक ऑन ड्यूटी, जो भी है पुलिस का यूनिफॉर्म एंड ऑल दैट, I believed that he's a genuinely nice person, because you're done seva for the so many people, so you're a nice person. But then that belief backfired, na. So then my only thing, what do you actually believe, that this that's what I'm trying to say, कि because यही तो हुआ ना मेरे साथ ना, I believe that this person will be genuine because कुर्ती पर अब उसकी वजह से आप बिलीव करना बंद थोड़ा ना कर दोगे, वही बात होती है। नहीं पर मैं बोल रही हूँ उसमें कैसे ट्रस्ट करेंगे वाले में, क्या इट इज ऑल अबाउट, लाइक आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लिटिल इंस्टिंक्ट्स, इंट्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। इंट्यूशन कैसा है कि देयर सी एनी यू गाइस, ऑल्सो आई डोंट नो वेदर यू गाइस आर लेजिट, कि पर हाँ बातों करने से भी बातों, पीपल आर सो मैनिपुलेटिव इन दिस टाइम एंड एज। वही तो प्रॉब्लम हो रहा है हमारे एज में कि लाइक इवन इफ यू सी डेटिंग ऐप्स वगैरह, कितने वो लोग हैबिचुएटेड हो गए हैं। अभी आई नो समबडी हू हैज एक्चुअली अ फंक्शन, उनका काम ही है टू हेल्प गाइज टू पिकअप वुमेन। उनका एक कोर्स यही है कि लाइक हाउ टू हेल्प गाइज टू गेट अ डेट, बेसिकली वैसा वाला सीन है। तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ये ऐसा बिलीव रहेगा ना, डोंट यू थिंक? डिस्ट्रैक्ट हो गए हम लोग। हाँ बट मैं वही बोल रही हूँ कि तुमको कैसे इंस्टिंक्ट पता चल रहा है यार कि इंस्टिंक्ट में लोग जेन्युइनली अच्छे हैं कि नहीं। दैट इज माई ओनली थिंग कि अभी पुलिस वाले ऑफिसर तुमको ठीक लगेगा, वैसे ही सोचो कि अगर ऐसा, व्हाट विल योर बिलीव चेंज अबाउट मी इफ आई वाज नॉट डिफरेंट पर्सन, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हम थिंक ये हो गई दो चीज़ें। पहली बात तो वही गट, पहली चीज़ तो वही गट पे, अब जैसे बिलीव किया मैंने एक पर्सन को, ठीक है, अब मैं या तो उस चीज़ में सही हूँ या उस चीज़ में गलत हूँ, देन रीइंफोर्स्ड लर्निंग वही वाली चीज़ आ जाती है। हाँ बट वही गट फीलिंग, वही तो मैं बोल रही हूँ, गट वाला इट्स अ वेरी, गट कैन बी अ वेरी रॉन्ग। जैसे मेरा भी गट ने बोला था कि यार इसने यूनिफॉर्म किया था, इट कैन बी रॉन्ग। सो हाउ, व्हाट डू यू बिलीव इन, व्हाट्स योर कॉन्टेक्स्ट? मेरा मेजर बिलीव जो है, चलो मैं वो कह रहा था कि बात ही खत्म करते हैं, छोड़ो। मुझे वो लग रहा था इन लोग क्या ऐसे था ना कि फिर बात वैसी हो रही है। बोलो। Okay. मेरा बिलीव सिस्टम मैं कैसे समझाऊँ, वो समझ नहीं आता। क्या हुआ? कैसे सुना बोला? तेरे को क्या लगता है, ये जैसे मेरा दोस्त है काफ़ी टाइम से, स्कूल टाइम से हम जानते हैं, तेरे को क्या लगता है मेरा बिलीव सिस्टम क्या है? उसको क्यों पूछ रहा है, तुम बोलो। तो मेरी मैं बिलीफ थोड़ा- सिस्टम पे जो तुम कहोगे वो